जी भाई, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज हमारा देखिए जो अध्याय 2 है, इसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर देखिए क्या है आपका, मात्रक एवं मापन था, मापन एवं मात्रक। ठीक है, अध्याय 2 था 11वीं के फिजिक्स का, लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण, मतलब त्रुटि का संयोग कैसे होता है, त्रुटि का गुणन कैसे होता है, त्रुटि पर संक्रिया पढ़ेंगे। सिंपल सी बात में कह सकते हैं विश्लेषण मतलब संक्रिया, त्रुटि पर आधारित क्रिया करेंगे। ठीक है, और आज ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए तो सभी लोग तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए क्लास। क्लास स्टार्ट किया जाए भाई, बोलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्लास हम लोग। चलिए भाई देखिए, इसमें देखिए पहले हमें त्रुटि के विश्लेषण में, मतलब हम पहले ही बता दिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हमको त्रुटि के विश्लेषण में हमको त्रुटि का संयोजन पढ़ना है, योग, त्रुटि का व्यवकलन पढ़ना है, घटाना, और त्रुटि का हमें क्या पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, और त्रुटि का भाग। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्रुटि विश्लेषण मतलब देखिए त्रुटि पर संक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो हम देखेंगे, त्रुटि का योग देखेंगे। क्या देखेंगे, देखिए त्रुटि का योग। योग मतलब क्या होता है, संकलन। ठीक है, त्रुटि का संकलन, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, योग कह सकते हैं। त्रुटि का संकलन या फिर त्रुटि का योग। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए बस हमें फार्मूले का आज देखना है कि योग और घटाने में क्या फार्मूला लगेगा, बस इतना ही करना है। तो इसमें देखिए जो हमारा मान लेंगे हम, माना 3 भौतिक राशियां, माना 3 भौतिक राशियां ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। ठीक है, देखिए हम मान लेंगे कि माना 3 भौतिक राशियां इस प्रकार है। किस प्रकार है, देखिए कि जो ए बराबर है वो क्या है, बी प्लस सी के बराबर है, मतलब 2 राशियों का योग तीसरी राशि के क्या है, बराबर है। 2 राशियों को जोड़ने पर तीसरी राशि का मान आता है। ये देखिए आपका है कि माना 3 भौतिक राशियां देखिए ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं कि 2 राशि को योग करने पर तीसरी राशि हमें प्राप्त होती है, मतलब एक राशि 2 राशियों के योग के बराबर है। संकलन मतलब हमको योग पढ़ना है, तो योग के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे, यदि इनमें त्रुटि क्रमशः, यदि इनमें त्रुटि क्रमशः देखिए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा बी तथा प्लस माइनस डेल्टा सी हो, तो देखिए त्रुटि हम मान लेते हैं कि ए में कितना है, प्लस माइनस डेल्टा ए है, बी में डेल्टा बी है, और सी में क्या है, डेल्टा सी है। ये इसमें क्रमशः क्या है, त्रुटियां हैं इसमें। ठीक है, तब देखिए क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए
बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस सी प्लस माइनस डेल्टा सी। मतलब सबकी जो त्रुटि है उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, सबकी त्रुटि को उसके साथ जोड़ देंगे, क्या त्रुटि हुई है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, देखिए अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और देखिए इधर इज इक्वल बी प्लस सी एक साइड करें और इन दोनों को एक साइड करें, प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। अब देखिए समीकरण एक से b प्लस सी बराबर क्या है, a। देखिए समीकरण एक में b प्लस सी के बराबर क्या है, a है, b प्लस सी के बराबर a है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको b प्लस सी का मान a रख देंगे, तब देखिए क्या आ जाएगा, तब देखिए a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल, इसकी जगह पे हम a रख देंगे a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा c। तो देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पर क्या बचेगा, देखिए यहां पे बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा c, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत रूप में क्या रहेगा, देखिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में देखिए डायरेक्ट देखिए हम ये कर देते हैं, देखिए प्रतिशत रूप इसका क्या रहेगा, देखिए प्रतिशत रूप अगर हम निकालेंगे तो प्रतिशत रूप में देखिए ए का प्रतिशत रूप क्या होगा, डेल्टा ए अपान क्या कर देंगे हम, देखिए ए, या तो देखिए हम ऐसे कर देते हैं, देखिए पहले ये हम लिख लेते हैं, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि की बात जब आएगी तो क्या होगा, देखिए अधिकतम त्रुटि की बात आएगी तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, माइनस लगा रहेगा तो वो अधिकतम नहीं हो सकता है, अधिकतम का मतलब उसे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर, या माइनस हट जाएगा केवल प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, और इसका प्रतिशत रूप क्या आ जाएगा, प्रतिशत रूप देखिए इसका आ जाएगा डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी गुणे 100, ये आ जाएगा। एक ये बन जाएगा और एक ये हो जाएगा अधिकतम त्रुटि के लिए फार्मूला। ठीक है, ये दो हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए इसे, चलिए देखिए ये देखिए है कि यदि इनमें त्रुटि क्रमशः डेल्टा ए डेल्टा बी तथा डेल्टा सी हो, पहले हम तीन राशियां मान लिए कि दो राशि का योग तीसरी राशि के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं योग पढ़ रहे हैं, संकलन, तो दो राशियों का योगफल तीसरी राशि के बराबर है और इनकी त्रुटियां डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी है, तो त्रुटि साथ में लिख देंगे। अब देखिए ए बी और सी को एक साथ लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहां पे ए रख देंगे और बाकी वैसे रहेगा, ए से ए कट जाएगा तो ये मान आएगा। अधिकतम त्रुटि की बात जब भी होगी, अधिकतम त्रुटि की बात जब भी होगी तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या होता है, माइनस चिन्ह नहीं होता है, माइनस चिन्ह नहीं होता है, अधिकतम त्रुटि के लिए माइनस चिन्ह नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगा देंगे और प्रतिशत रूप में ये हो जाएगा, प्रतिशत रूप में ये। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए।
बोलिए भाई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है इन दोनों टॉपिक्स में? अच्छा, ये जो अभी पढ़े हैं एक टॉपिक संकलन में, देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम बताए थे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने के लिए देखिए आप लोग जिसको भी है वो यहां पर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए यहां पे। अगर जो लोग चलाते हैं इंस्टा, ठीक है, यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग चलाते हैं क्वेश्चन में जो भी डाउट है, जो नहीं समझ में आया, अगर आप क्लास में क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन या तो इसमें टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप यहां पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलें, आगे चलें, देखिए आगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा त्रुटियों का संकलन। संकलन का मतलब जोड़ना, योग करना, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए आगे जो हमारा टॉपिक है, देखिए आगे का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो देखिए है त्रुटियों का व्यवकलन। दूसरा टॉपिक क्या है, देखिए त्रुटियों का व्यवकलन है, मतलब घटाना। देखिए त्रुटियों का व्यवकलन मतलब घटाना, त्रुटियों का घटाना, ठीक है। व्यवकलन, पहले हम संकलन पढ़ लें, ठीक है। पहले क्या पढ़े, संकलन, अब क्या पढ़ेंगे, व्यवकलन। संकलन के बाद क्या है, व्यवकलन। तो व्यवकलन मतलब देखिए घटाना होता है। तो इस बार देखिए हम ऐसे करेंगे, माना 3 भौतिक राशियां, देखिए माना 3 भौतिक राशियां ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं, देखिए कि a बराबर जो है वो b माइनस सी के है। मतलब देखिए उस बार हम योग के बराबर देखिए पूछे माने थे, उस बार क्या किए थे, योग के बराबर माने थे। इस बार क्या है, घटाने के। अनिल कुमार सर 12th का क्लास कब होगा? 12th के क्लास का भी टाइमिंग होगा बना, आप देखेंगे क्लास शेड्यूल होगा। लाइव वाले में क्लास में जाकर जो प्लेलिस्ट होता है उसमें लाइव वाले में देखेंगे तो लाइव में आपको दे देगा कि कब कब कौन सा, कब 11th का है, कब 12th का है, टाइमिंग उसका होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चला जाए। देखिए अब फिर वही करेंगे, यदि इनमें त्रुटि क्रमशः यदि इनमें त्रुटि क्रमशः देखिए क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी तथा प्लस माइनस डेल्टा सी हो, तब ठीक है। देखिए करा कि यदि इनमें त्रुटियां क्या है, क्या देखिए त्रुटियां क्रमशः देखिए क्या क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा सी है, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, देखिए तब हम देखिए रखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मान देखिए रखेंगे हम b प्लस माइनस डेल्टा बी और माइनस लगाएंगे, इसको कोष्टक लिखेंगे c प्लस माइनस डेल्टा c। अब देखिए ये आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल b प्लस माइनस डेल्टा बी और देखिए माइनस c
और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा सी। इसका चिन्ह बदल जाएगा ना, देखिए बाहर माइनस लगा है, बाहर माइनस लगा है, इसका मतलब अंदर वाले का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल, फिर क्या आ जाएगा देखिए बी माइनस सी लिखें, प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा सी। ठीक है, जैसे उसमें किए थे बी सी को एक साथ ले लिए। अब देखिए समीकरण एक से क्या है, देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए हमको क्या मिलेगा, b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा a, यही है ना। देखिए समीकरण एक में देखिए b माइनस सी बराबर a है। ठीक है, समीकरण एक में b माइनस सी बराबर a है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, जब b माइनस सी का मान a आएगा तो हम यहाँ पे b माइनस सी बराबर a रख देंगे, तब तो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल बी माइनस सी की जगह क्या रख देंगे हम, ए प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा सी। ठीक है, अब देखिए ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर यही बचेगा ए बी और सी बचेगा। अब देखिए यहां पे क्या बचेगा, देखिए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा बी और माइनस प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा सी। अधिकतम की बात जब भी आएगी, देखिए जब भी प्रश्न पूछता है अधिकतम त्रुटि पूछता है, अधिकतम त्रुटि। ठीक है, देखिए जब भी प्रश्न पूछेगा हमसे अधिकतम क्या पूछेगा, अधिकतम त्रुटि पूछेगा हमेशा। तब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस को छोड़ देंगे तो डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। ठीक है, और जब इसका प्रतिशत रूप पूछेगा, प्रतिशत रूप, प्रतिशत रूप क्या रहेगा, देखिए डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपान सी गुणे 100। ये हो जाएगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, अधिकतम त्रुटि यही आएगी। देखिए हमने तीन भौतिक राशियां ले लिया, ए बी और सी ले लिया। ए बी सी देखिए इस प्रकार है कि ए बराबर बी माइनस सी है, व्यवकलन पढ़ रहे हैं घटाना, तो एक राशि में से दूसरी राशि घटाने पर तीसरी राशि के बराबर है। अब देखिए यदि इनमें त्रुटि डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी हो तब ये त्रुटि इसके साथ रख देंगे पूरा। अब ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा उल्टा। अब b और c को एक साथ लिख देंगे, b माइनस सी, तो b माइनस सी किसके बराबर है, a के बराबर है समीकरण एक से a, तो b माइनस सी को हटा के a रख देंगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ भी a रखेंगे यहाँ भी a है, दोनों कट जाएगा, a बराबर डेल्टा बी डेल्टा सी बचा ये। अब अधिकतम त्रुटि की बात जब आएगी, ठीक है, देखिए अधिकतम त्रुटि की बात जब भी आएगी तो अधिकतम त्रुटि का मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए। जब माइनस होगा घट जाएगा तब तो अधिकतम मान नहीं आएगा, अधिकतम मान का मतलब कि प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में मान के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बस प्लस में लगा देंगे और प्रतिशत रूप में इसका प्रतिशत रूप लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका देखिए क्या है, आपका व्यवकलन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या देखिए हो गया, व्यवकलन हो गया। ठीक है, व्यवकलन, संकलन और व्यवकलन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब गुणा देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, भाग। चलिए नेक्स्ट चले, अगला देखिए गुणन है, त्रुटियों का गुणन। चलिए
देखिए त्रुटियों का गुणन, त्रुटियों का गुणन, ठीक है, त्रुटियों का गुणन। और ध्यान से समझकर पढ़िए, आपको बताया गया है शुरू में कि आपका 11th ही आधार है, आगे का जो पढ़ाई है 11th ही क्या है, उसका आधार है, ठीक है। और अगर अभी आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कम से कम आप लोग अभी ध्यान देकर पढ़ लीजिए, अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो गुणन में देखिए क्या करते हैं, वही देखिए 3 भौतिक राशियां मानेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, जोड़ घटाना की जगह क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए फिर हम वही करेंगे, माना 3 भौतिक राशियां ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि देखिए क्या करना है हमको, देखिए ए बराबर क्या है, बी सी के बराबर है, मतलब बी सी का गुणा करने पर क्या हो रहा है, ए के बराबर आ रहा है। जब हम बी और सी का गुणा कर रहे हैं तब ये क्या हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, देखिए यदि इनमें त्रुटि क्रमशः, इनमें त्रुटि क्रमशः क्या हो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी तथा प्लस माइनस डेल्टा सी हो, तब तब क्या आएगा, देखिए त्रुटि जब ये हो तब क्या होगा, 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई। चलिए चलिए आगे देखिए, तब देखिए क्या रहेगा, देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आगे देखिए बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे सबका, क्या कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई इसका गुणा करेंगे, देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर बी का गुणा सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी, बी का गुणा डेल्टा सी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस बी डेल्टा सी। अब डेल्टा बी का सी में करेंगे तो प्लस माइनस सी डेल्टा बी, और डेल्टा बी का डेल्टा सी में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी डेल्टा सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बी सी बराबर क्या है, देखिए बी सी बराबर, देखिए देखिए समीकरण एक से बी सी
बराबर कितना आ जाएगा ए, ठीक है। तब देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी सी की जगह ए रख देंगे तो ए प्लस माइनस बी डेल्टा सी, और यहाँ पे क्या देखिए लिख देंगे प्लस माइनस सी डेल्टा बी, और दिखा देंगे कि देखिए चूंकि डेल्टा बी डेल्टा सी बहुत छोटी राशि है, ठीक है। देखिए डेल्टा बी डेल्टा सी बहुत छोटी राशि है तो उसको छोड़ देंगे। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है छोटा मान, और डेल्टा में जब डेल्टा का गुणा कर मतलब छोटे मान में दशमलव का गुणा करते हैं तो और छोटा मान हो जाता है, क्या होता है और छोटा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ए से ए क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए फिर देखिए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा सी और प्लस माइनस सी डेल्टा बी। अब देखिए दोनों पक्षों में सही, यहां पे डेल्टा ए रहेगा ना, डेल्टा ए। देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, देखिए ए या ए बी से भाग देने पर देखिए तो यहां देखिए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा। इधर देखिए प्लस माइनस बी डेल्टा सी है तो यहाँ अपान बी सी कर दो, और प्लस माइनस सी डेल्टा बी है तो यहाँ पे भी बी सी कर दो। यहाँ देखिए बी से बी कट जाएगा और यहाँ सी से सी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपान सी प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। अधिकतम त्रुटि के लिए देखिए अधिकतम त्रुटि पूछेगा तो हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, ठीक है। अधिकतम त्रुटि पूछेगा तो क्या करेंगे देखिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा सी अपान सी प्लस डेल्टा बी अपान बी, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्रतिशत त्रुटि की बात आएगी तो क्या होगा, देखिए प्रतिशत त्रुटि के लिए देखिए क्या करेंगे हम, प्रतिशत त्रुटि तो इसी का हम प्रतिशत रूप लिख देंगे। देखिए डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। ये क्या हो जाएगा देखिए प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, अगला देखिए। अब देखिए ये गुणा हो गया, देखिए इसमें देखिए हम तीन ऐसी भौतिक राशियां लिए जिसमें से दो राशियों का गुणा करने पर तीसरी राशि के बराबर आ रहा है, और इसकी जो त्रुटि है त्रुटि साथ में रख दिए। गुणा करेंगे तो देखिए BC के बराबर क्या है A है तो BC के बराबर A रख देंगे तो A से A कट जाएगा, और ये डेल्टा B डेल्टा C क्या है छोटी राशि है, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी तो छोटी है ही, जब उसका गुणा कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा तो वेरी वेरी लेस देन, तो इसको छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे ये माना जाएगा। दोनों पक्षों में जहाँ ए है ए से भाग दो और बी सी है तो बी सी से भाग दो, क्योंकि ए और बी सी दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए लिखे या तो बी सी दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से किसी से भाग दे दो। यहाँ बी से बी करिएगा, यहाँ सी से सी करिएगा, ये आ जाएगा। अधिकतम त्रुटि के लिए माइनस चिन्ह सब में से हटा देंगे, अधिकतम की बात आएगी तो माइनस चिन्ह हटा देंगे, केवल क्या करेंगे हम, केवल प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, लास्ट देखिए क्या है हमारा, ये देखिए त्रुटियों का भाग। त्रुटियों का भाग, ठीक है। तो त्रुटियों का भाग देखिए क्या होता है भाई, इसमें देखिए तीन ऐसी भौतिक राशियां लेंगे जिसमें 2 का भाग देने पर क्या होता है, 2 का भाग देने पर क्या होता है भाई, तीसरे के बराबर आता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, माना 3 भौतिक राशियां ए बी तथा सी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं, देखिए ए बराबर बी के बटा सी। अब देखिए इसमें भाग देने पर बराबर आ रहा है, इसमें क्या करने पर, भाग देने पर, इसमें भाग देने पर बराबर आएगा। ठीक है, चलिए चलिए भाई, तब देखिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यदि इनमें त्रुटि क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी तथा प्लस माइनस डेल्टा सी हो तो त्रुटि क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा सी हो, तब क्या होगा। ठीक है, तब देखिए आपका आ जाएगा, देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपान सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कुछ कर सकते हैं। देखिए देखिए a प्लस माइनस डेल्टा ए को ऐसे ही रहने देते हैं, यहां से b को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी और नीचे क्या हो जाएगा c, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपान सी, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, इज इक्वल बी बटा सी, एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी और दूसरे में लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपान सी के पावर -1, ये लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस कोष्टक को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाने पर इसमें घात क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, इसमें घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, क्या हो जाएगा -1। अब देखिए, अब हम इसमें देखिए लिखेंगे समीकरण एक से देखिए B/C बराबर A। समीकरण एक से B/C के बराबर क्या है, A है, तो हम A वहां पे लगा देंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A बराबर, देखिए यहाँ पे है B/C है, इसके जगह पे A लिख देंगे। तो इसके जगह पे जब A लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा A ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा B/B, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा C/C के पावर -1। A को इधर भाग दे दो। ठीक है, तो देखिए A प्लस माइनस डेल्टा A/A हो जाएगा बराबर, देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B/B, और यहाँ 1 माइनस प्लस डेल्टा C/C, ये हो जाएगा द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय आप लोग मैथ में पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय क्या होता है, देखिए जो ये घात है, घात का गुणा यहाँ करते हैं। देखिए माइनस है, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस है, उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और एक है तो एक का गुणा होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखिए A/A हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा A/ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A, और यहाँ पे देखिए एक का गुणा एक में करेंगे तो एक का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा C/C, और फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा B/B, और इसका इसमें करेंगे तो देखिए माइनस प्लस डेल्टा B/B और डेल्टा C/C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा A/A बराबर 1 माइनस प्लस डेल्टा C/C प्लस माइनस डेल्टा B/B। यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि डेल्टा B डेल्टा C/BC क्या है, वेरी वेरी लेस देन है, ये बहुत छोटी राशि है। ये जो डेल्टा B/B और डेल्टा C/C है, ये बहुत छोटी राशि है, दोनों का गुणा कर देंगे। छोटा राशि है, अकेले तो लिख सकते हैं, और दोनों में रहेगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत छोटा राशि हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे तो देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हम लिखेंगे अधिकतम त्रुटि के लिए, देखिए अधिकतम त्रुटि के लिए देखिए ये देखिए माइनस चिन्ह हट जाएगा, डेल्टा A/A बराबर डेल्टा C/C प्लस डेल्टा B/B, ये आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा, देखिए अधिकतम त्रुटि के लिए ये हो जाएगा। किसके लिए, अधिकतम त्रुटि के लिए। और अगर प्रतिशत रूप पूछेगा, देखिए प्रतिशत त्रुटि की बात जब होगी तब देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा A/A गुणे 100 बराबर डेल्टा B/B गुणे 100 और प्लस डेल्टा C/C गुणे 100, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये देखिए ये हमारा देखिए क्या था,
भाग के लिए कि तीन भौतिक राशियां इस प्रकार हैं कि एक राशि में दूसरे का भाग दे रहे हैं तो तीसरी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए इसके त्रुटि सबका साथ में लिख देंगे, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे और यहाँ से c, तो bc भाग में चला जाएगा। इसको ऊपर करेंगे तो पावर क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा, और यहाँ bc के बराबर a है, इसके जगह पे a लिख के सब वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए a को इधर भाग में लाएंगे और ये द्विपद प्रमेय से एक घात यहाँ पर आ जाएगा, गुणा तो ये उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे और इसका जब भाग देंगे तो ये भी एक आएगा, एक से एक कटिएगा। और ये जो है हर बार जो जहाँ डेल्टा बी डेल्टा सी साथ में आ जाएगा गुणा में, ये क्या होता है, छोटी राशि होता है, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए अधिकतम त्रुटि के लिए माइनस चिन्ह सब में से हटा के केवल प्लस चिन्ह लगाएंगे और प्रतिशत त्रुटि के लिए ये लगाएंगे, और यही सब में आ रहा है। मतलब आपको सूत्र देगा, जब एग्जाम में कल से क्वेश्चन बताएंगे इसका, तो आपके देखिए प्रश्न में चाहे प्लस लगा हो, चाहे माइनस लगा हो, चाहे जोड़ मतलब कुछ भी, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो, हमेशा हम क्या करेंगे, जोड़ कर ही निकालेंगे। हमेशा प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देखिए पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 11 गड़बड़ होगा तो आपका 12th भी गड़बड़ होगा। 11 सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप 12 में भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और जिसको जो भी डाउट होता है, डाउट आप लोग पूछा करिए। और कल से इसका क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। कल ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो आप एक बार ये चैप्टर पूरा रिवीजन करके आएंगे, नोट्स से एक बार पूरा रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोग रिवाइज करने पर अभी ध्यान दीजिए, रिवाइज करके कल आइएगा। कल से आप लोग, ठीक है, रिवाइज करके आइएगा और कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं कल सबसे। तब तक के लिए, कल तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। और जो भी डाउट है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बताए ही हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है।